डियर व्यूअर्स, सर मोहम्मद अली मलक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी जमाना मुस्तकबिल मुकम्मल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान। जिस जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आ जाए तो ऐसे जुमले फ्यूचर परफेक्ट टेंस जमाना मुस्तकबिल मुकम्मल के कहलाएंगे। जैसे वो आम खा चुका होगा, नजमा खत लिख चुकी होगी, हम फुटबॉल खेल चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जमाना मुस्तकबिल मुकम्मल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आ जाए तो ऐसे जुमले फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी जमाना मुस्तकबिल मुकम्मल के कहलाएंगे। जैसे वो आम खा चुका होगा, नजमा खत लिख चुकी होगी, हम फुटबॉल खेल चुके होंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वो आम खा चुका होगा, इसके आखिर में चुका होगा आया है। नजमा खत लिख चुकी होगी, इसके आखिर में चुकी होगी आया है। हम फुटबॉल खेल चुके होंगे, इसके आखिर में चुके होंगे वगैरह आया है। इन निशानियों से हमें ये पता चलता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। जब हमें पहचान हो जाती है
फिर हमें बनाने का तरीका भी आना चाहिए, जो मैं आपको अब बताता हूं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले फाइल यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब शल, हैव या विल हैव में से एक लिखेंगे। नंबर 3 वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। नंबर 4 मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब शल हैव या विल हैव में से एक लिखेंगे। शल जो है आई और वी के साथ शल हैव लगेगा और बाकी सबके साथ जो है विल हैव लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी फॉर्म आएगी और आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब मैं आपको जुमले बनाने सिखाता हूं। पहला जुमला है वो आम खा चुका होगा। वो आम खा चुका होगा। दूसरा जुमला है कि नजमा खत लिख चुकी होगी। नजमा खत लिख चुकी होगी। और तीसरा जुमला है हम फुटबॉल खेल चुके होंगे। हम फुटबॉल खेल चुके होंगे। अब देखें बनाने का तरीका ये बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसके अंदर ही है वो, यानी वो आम खा चुका होगा। ही वो, और ही के साथ विल हैव लगेगा। ही के साथ विल आएगा। विल हैव और
परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी खाना, ईटन। ईट जो है ये वर्ब की पहली फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन, यानी ईट, एट, ईटन। और उसके बाद जो है आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा मैंगो। ये मैं आपको पहले जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सिखा रहा हूं। अब दूसरा पॉजिटिव का है कि नजमा खत लिख चुकी होगी। अब सबसे पहले नजमा सब्जेक्ट है, नजमा सबसे पहले सब्जेक्ट आया। उसके बाद नजमा के साथ जो है विल हैव इस्तेमाल करेंगे, विल और हैव, और विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी लिखना, रिटन, राइट। रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी राइट की पहली राइट, दूसरी रो और तीसरी रिटन। उसके बाद आएगा मफूल जो कि खत है, लेटर। यानी नजमा खत लिख चुकी होगी, नजमा विल हैव रिटन लेटर। अब है कि हम फुटबॉल खेल चुके होंगे। हम जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी। मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ शल आता है, तो यानी आई और वी के साथ हम शल हैव इस्तेमाल करेंगे, वी शल हैव। और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म माने खेलना, खेल चुके होंगे, खेलना, प्ले माना खेलना, प्ले, प्लेट, प्लेट, प्लेट। और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा यानी जो कि है फुटबॉल। फुटबॉल। अब ये बन जाएगा कि हम फुटबॉल खेल चुके होंगे, we shall have played football, हम फुटबॉल खेल चुके होंगे। इसका मकसद ये है कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव या शल हैव में से एक आएगा, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको नेगेटिव बनाने का तरीका सिखा रहा हूं, यानी वो आम नहीं खा चुका होगा। नजमा खत, यहां पे हम नहीं का इजाफा करेंगे, नहीं लिख चुकी होगी, और यहां पे हम फुटबॉल, और यहां पे हम नहीं का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। अब देखें इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शल में से एक लिखेंगे और उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे नॉट आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा वी विल नॉट, उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद मफूल इस्तेमाल करेंगे, तो वो जुमला बन जाएगा कि वो आम नहीं खा चुका होगा, यानी he will not have eaten mango। अब दूसरा जुमला है कि नजमा खत नहीं लिख चुकी होगी। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शल आता है, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हैव इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन जाएगा, यानी नजमा खत नहीं लिख चुकी होगी, नजमा विल नॉट हैव रिटन लेटर।
फिर तीसरा जुमला है कि हम फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब शल या विल में से एक लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हैव इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये जुमला कुछ इस तरह बनेगा कि हम फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। यानी अब मैं आपको फार्मूला फिर मैं बता रहा हूं कि सबसे नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शल या विल में से एक लिखेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब इन जुमले नेगेटिव के बाद मैं आपको इंटरोगेटिव बनाने का तरीका बता रहा हूं। यानी हम अगर शुरू में क्या लिखेंगे, क्या वो आम खा चुका होगा, जब क्या लग जाता है तो वो सवालिया बन जाता है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है। तो इसके आखिर में शुरू में भी हम क्या नजमा खत लिख चुकी होगी, अब इसके साथ जो है हम यहां भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और यहां भी हम क्या हम फुटबॉल खेल चुके होंगे, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब ये देखें जुमला बना क्या वो आम खा चुका होगा। यानी अब सबसे पहले जो है इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम विल को पहले ले आएंगे, विल या शल को हम पहले ले आएंगे, विल ही, उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में मफूल इस्तेमाल करेंगे। तो ये जुमला बन जाएगा क्या वो आम खा चुका होगा, विल ही हैव ईटन मैंगो और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब जुमला है क्या नजमा खत लिख चुकी होगी। अब सबसे पहले जो है विल या शल में से हम पहले लगाएंगे, नजमा के साथ विल आएगा, विल के फॉर्म बाद सब्जेक्ट यानी नजमा लिखेंगे, विल नजमा हैव रिटन लेटर। यानी सबसे पहले विल या शल में से एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा जो कि नजमा है, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये जुमला कुछ इस तरह बन जाएगा विल नजमा हैव रिटन लेटर और आखिर में जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जिसके माना ये होंगे क्या नजमा खत लिख चुकी होगी। अब तीसरा जुमला है क्या हम फुटबॉल खेल चुके होंगे। तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले क्योंकि हुई है, हुई के साथ हमेशा शल आएगा, सबसे पहले शल लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि हुई है, उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आखिर में मफूल यानी फुटबॉल आएगा। तो ये जुमला कुछ इस तरह बन जाएगा क्या हम फुटबॉल खेल चुके होंगे, शल वी हैव प्लेड फुटबॉल और आखिर में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। तो एक मरतबा फिर मैं इंटरोगेटिव को बनाने का तरीका बता रहा हूं कि सबसे पहले जो है शल या विल में से एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी फाइल आएगा, उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में मफूल इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से ये इंटरोगेटिव जुमले बन जाते हैं। अब मैं आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव साथ में दोनों बनाने के तरीके बता रहा हूं। अब ये जुमला अगर इस तरह बने क्या वो आम नहीं खा चुका होगा, क्या नजमा खत नहीं लिख चुकी होगी, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। अब इसका तरीका कार ये है
कि क्योंकि इंटेरोगेटिव है, इसमें सबसे पहले शल या विल में से एक लिखेंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा और उसके फौरन बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल इस्तेमाल करेंगे जो कि मैंगो। अब ये जुमला कुछ इस तरह है, क्या वो आम नहीं खा चुका होगा, यानी विल ही नॉट हैव ईटन मैंगो, क्या वो आम नहीं खा चुका होगा। अब दूसरा जुमला है, क्या नजमा खत नहीं लिख चुकी होगी। सबसे पहले शल विल में से एक, क्योंकि नजमा के साथ विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पे हम सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो जुमला ये उर्दू में इस तरह होगा, क्या नजमा खत नहीं लिख चुकी होगी, और इसका इंग्लिश में तर्जुमा इस तरह होगा, विल नजमा नॉट हैव रिटन लेटर। फिर तीसरा जुमला है, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि वुई के साथ शल लगता है, शल वुई और वुई के फौरन बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। शल वुई नॉट और उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देयर व्यूअर्स, याद रखना इसके अंदर हैव लगेगा, हैज इसके अंदर कभी भी नहीं लगेगा। इसके अंदर हैज का इस्तेमाल ना आई हुई के साथ होगा, ना यू के साथ होगा, ना ही के साथ होगा, ना शी के साथ होगा। यानी हैव इसके अंदर, हैज जो है इसके अंदर नहीं होगा। इसमें हमेशा कोई भी नाउन को सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमेशा हैव लगेगा। और याद रखने की बात यह है, आई और वुई के साथ शल लिखेंगे और ही, शी, इट या किसी नाउन के साथ विल लिखेंगे, विल लिखेंगे। अब मैं एक मरतबा फिर आपको थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन थोड़ी सी वो करा देता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आ जाए, ऐसे जुमले फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। जैसे वो आम खा चुका होगा, नजमा खत लिख चुकी होगी, हम फुटबॉल खेल चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब शल हैव या विल हैव में से एक लिखेंगे। अच्छा, शल हैव जो है आई और वी के साथ शल हैव आएगा, ही, शी, इट किसी का नाम हो, कोई वाहिद हो या जमा हो, कोई भी हो, उन सब के साथ विल हैव इस्तेमाल करेंगे और अब इसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल इस्तेमाल करेंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें और आप लोग इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि हमने ज़र्रे को आफताब बनाने की कसम खाई है। अल्लाह हाफिज।